अब शंका समाधान का कार्यक्रम रहेगा। शंका समाधान एक बहुत उत्तम लाभकारी कार्यक्रम है। कोई भी काम यदि नियम पूर्वक किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। यदि नियम के विरुद्ध किया जाए तो हानि होती है। शंका समाधान के भी कुछ नियम हैं। थोड़ी कम करो। पहला नियम है कि शंका पूछने वाला व्यक्ति नम्रता से, सभ्यता से, जिज्ञासा भाव से पूछे। ठीक है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस बात को समझना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आई। तो जो भी बात पूछनी हो सभ्यता से पूछें, नम्रता से पूछें, सीखने की भावना से पूछें, विद्यार्थी बनकर पूछें। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षा में, जैसे ये छोटे बच्चे हैं, जैसे ये स्कूल में पढ़ते हैं और जिस हिसाब से ये अपने अध्यापकों से बात करते हैं उस हिसाब से उस टोन में बोलना चाहिए, पूछना चाहिए कि हम समझना चाहते हैं। कई बार लोग ऐसी भावना से पूछते हैं कि उनका उद्देश्य समझना नहीं होता, लड़ाई झगड़ा करना होता है। सीधी भाषा नहीं बोलेंगे, टेढ़ी भाषा बोलेंगे। कुछ मैं भी जानता हूँ। अपनी अकल दिखाने के उद्देश्य से वो शंका समाधान करते हैं। ये भावना गलत। ऐसे कोई शंका समाधान नहीं होता। उससे लाभ नहीं होता, हानि होती है। ठीक। तो वो समाधान, शंका समाधान कार्यक्रम का नियम नहीं है। वो नियम से बात पूछें। कभी कभी व्यक्ति नाम तो लेता है, जी मैं जानना चाहता हूँ, शंका के रूप में वो कहता तो ऐसा है, पर वो शंका नहीं होती, उसको शास्त्रार्थ करना होता है। तो ये ध्यान रखें कि शास्त्रार्थ करने की भावना न बनाएं, उससे आपको लाभ नहीं होगा। सबका समय बिगड़ेगा, वातावरण खराब होगा। शास्त्रार्थ के नियम अलग होते हैं, शंका समाधान के नियम अलग होते हैं। तो शंका समाधान के ये नियम हैं। सभ्यता से, नम्रता से पूछें, जिज्ञासा भाव से पूछें, बात को समझने के लिए पूछें। शास्त्रार्थ के भी नियम बता दूं थोड़े से, आपको अंतर तो समझ में आए ना, दोनों में अंतर क्या है। शास्त्रार्थ तो एक प्रकार की पहलवानी है, कुश्ती। जैसे अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, शास्त्रार्थ उसका नाम। और कुश्ती जो होती है वो बराबर के पहलवानों में होती है। एक 80 किलो का पहलवान, दूसरा 52 किलो का। उनकी थोड़ी होती है कुश्ती, ऐसे थोड़ी होती है। दोनों बराबर की टक्कर के हों, दोनों 80 किलो के पहलवान हो तो ठीक है, फिर पता भी चले कौन बलवान है। तो ये शास्त्रार्थ जो है ये कुश्ती का प्रोग्राम। इस समय हमारा कुश्ती का कार्यक्रम नहीं है, ठीक है।
इस समय ये शंका समाधान का कार्यक्रम है। और कुश्ती में क्या होता है, दोनों अपने अपने पक्ष की स्थापना करते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं ऐसा मानता हूँ, दूसरा कहता है मैं ऐसा मानता हूँ। ऐसे अपने अपने पक्ष की स्थापना करते हैं। सबसे पहले स्थापना करनी होती है, मैं क्या मानता हूँ। बहुत से लोग स्थापना ही नहीं करते, वो है वितंडा। उसको क्या बोलते हैं, वितंडा, झगड़ा। तो झगड़ा नहीं करना। इस न्याय दर्शन में ये जो शास्त्रार्थ है वो 3 प्रकार का बताया है। कितने प्रकार का? 3। एक का नाम है वाद, बोलिए। दूसरा है जल्प और तीसरा वितंडा। ये 3 तरह के शास्त्रार्थ होते हैं। इसमें 2 सामने व्यक्ति बराबर के होते हैं, वादी प्रतिवादी, बहस करने वाले, चर्चा करने वाले। इन 3 में से जो पहली पद्धति है वाद, वो ठीक है। वाद में ईमानदारी से बातचीत होती है, शुद्ध बातचीत होती है, सत्य की खोज के लिए। 2 व्यक्तियों का विचार आपस में टकराता है। दोनों ये समझते हैं कि मैं ठीक जानता हूँ, मैं ठीक मानता हूँ, और दोनों में टक्कर है। तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकते, 2 में से एक तो गलत होगा ना। दोनों में टकराव है, विरोध है, तो दोनों ठीक नहीं हो सकते। एक ठीक होगा, पर वो दोनों ये मानते मैं ठीक हूँ। तो फिर कहते हैं आओ भाई बैठो, बात करेंगे। तो वाद में शुद्ध ईमानदारी से बातचीत होती है। झूठ, छल, कपट, धोखा, बेईमानी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और जिसमें ये सब होता है, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, वो जल्प और वितंडा। वो बाकी 2 जो स्टाइल बच गए, जल्प और वितंडा, उसमें लड़ाई झगड़ा, छल, कपट, धोखा, बेईमानी, उसमें वो सब चलता है। तो जल्प नहीं करना, वितंडा नहीं करना, वो तो कभी भी नहीं करना। आप यज्ञ प्रार्थना में कब से बोल रहे हैं? 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, बोल रहे हैं नहीं? फिर छूट गया क्या? छूटा तो नहीं अब तक। तो छोड़ते ही नहीं, तो ऐसे थोड़ी छूटेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जल्प और वितंडा में तो छल कपट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, हार जीत का लक्ष्य होता है, दूसरे को गिराने की बात, अपने को उठाने की बात, ये लक्ष्य होता है। वो गलत तरीका है, उससे तो बात करनी ही नहीं। उससे तो बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं। हाँ, जो पहली तरीका है वाद, वो अच्छा है, पर वो भी बराबर की टक्कर वालों में होता है। दोनों व्यक्ति बराबर के विद्वान होने चाहिए, दोनों ने शास्त्रों का अध्ययन किया, दोनों को बातचीत के नियम मालूम है, प्रमाण से, तर्क से बात करेंगे, तो उसको वाद कहते हैं। उसमें पहले पक्ष की स्थापना होती है, मैं ऐसा मानता हूँ, दूसरा व्यक्ति कहेगा मैं ऐसा मानता हूँ, और दोनों में यदि टकराव है तो बात आगे चलेगी। अगर टकराव नहीं है तो बात आगे नहीं चलेगी। एक व्यक्ति ने कहा ईश्वर सर्वव्यापक है, दूसरे ने कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान। क्या इन दोनों बातों में टकराव है जी? नहीं है ना। तो इस मुद्दे पर बहस चर्चा नहीं हो सकती। पर आप टीवी में देखेंगे शाम को 5 बजे वो ऐसे ही बहस करते हैं। वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस अपना अपना गाए जा रहे हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं। वो तो जल्प वितंडा है। तो ऐसे बात नहीं होती, वो गलत तरीका है बात करने का। एक व्यक्ति कहे ईश्वर सर्वव्यापक है और दूसरा कहे कि ईश्वर चौथे आसमान पे रहता है, अब टक्कर है दोनों में। या वैकुंठ में रहता है, या क्षीर सागर में रहता है, या परम धाम में रहता है, किसी एक जगह रहता है, सर्वव्यापक नहीं है। अब टकराव है, तो अब बातचीत हो सकती है। तो आप लोग जब भी बातचीत करते हैं आपस में भी ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, बातचीत में बहुत सारी गलतियां करते हैं।
अब वो गलतियां आपको पता ही नहीं। उनमें से ये एक गलती है, जब व्यक्ति पक्ष प्रतिपक्ष की स्थापना नहीं करता और बहस शुरू कर देता है, ये 54 में से एक गलती है। टोटल 54 गलतियां बताई हैं न्याय दर्शन में। कितनी? 54। अब लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा नहीं, इसलिए उनको पता ही नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी कैसी कैसी गलतियाँ होती हैं, और वो गलतियाँ करते रहते हैं। पढ़ेंगे तो पता चले ना कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। जिसने गणित नहीं पढ़ा वो हिसाब करने में गलती करेगा या नहीं करेगा ना। मैथ्स नहीं पढ़ा तो गलती करेगा, तो जिसने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा तो वो बोलने में गलती करेगा। इसलिए न्याय दर्शन ज़रूर पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं। आपको अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी और दूसरे की भी आ जाएंगी। अब लोग न्याय दर्शन पढ़ते नहीं तो वो गलती करते हैं, उनको गलती समझ में नहीं आती हमने कहाँ गलती की। और जो पढ़ा लिखा है वो आपको समझाए, उसको समझाए कि देखो आपने यहाँ गलत किया, यहाँ गलत बोला, तो वो मानता नहीं। वो कहता मैंने क्या गलती की, मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, मैंने क्या गलती की। वो गलती वो क्योंकि समझ नहीं पाएगा तो क्या स्वीकार क्या करेगा। इसलिए न्याय ज़रूर पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। उन 54 गलतियों को इकट्ठा करके हमने एक पुस्तक बनाई जिसका नाम है सत्य की खोज। आप में से किसी लोगों ने देखी भी होगी, देखी है ना, सत्य की खोज। उसमें वो सारी 54 गलतियाँ इकट्ठी करके समझाई उदाहरण सहित। तो उस किताब को भी पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसी कैसी गलतियाँ होती हैं। तो वाद के नियम थे, पक्ष प्रतिपक्ष की स्थापना करें, प्रमाण और तर्क से अपने पक्ष को सिद्ध करें, और जो दूसरे का पक्ष है उसका प्रमाण और तर्क से खंडन करें। बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलना, बोलना भी नहीं, मानना भी नहीं। मान लो आपने चप्पल रखी उतार दी, फिर बाद में गए देखा चप्पल गायब हो गई, तो आपने मान लिया कोई शिवरार्थी ले गया होगा, ऐसे मान लिया। ये गलत है। क्या प्रमाण है, आपने क्यों मान लिया कि कोई शिवरार्थी ले गया होगा? आपको तो पता ही नहीं। शिवरार्थी ले गया, कोई बच्चा ले गया, कोई कुत्ता उठा ले गया, कोई बाहर का आदमी ले गया, प्रमाण तो कुछ है ही नहीं। तो जब तक प्रमाण नहीं है तब तक कुछ नहीं मानना कि ऐसा हुआ होगा। सारा दिन लोग ऐसे अपने मन से कल्पनाएं करते रहते हैं, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, और वो कल्पना करके लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते। उसने ऐसा सोचा होगा, उसने ऐसा कहा होगा, और फिर महाभारत शुरू हो जाता है। तो ये गलत है। बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं मानना। हमारे गुरुजी स्वामी सत्यपति जी महाराज, आप में से बहुत से लोग जानते हैं उनको, वो सिखाते थे ऐसे, बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं स्वीकार करना कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। प्रमाण कुछ है नहीं। जब तक प्रमाण न मिल जाए तब तक कुछ भी नहीं मानना। कोई आपसे पूछे जी वो चप्पल रखी थी क्या हुआ उसका, बोले पता नहीं। जब नहीं पता तो बोलो नहीं पता, पता है तो बताओ कि हाँ पता है। क्या क्या प्रमाण है, फिर प्रमाण दो। तो बिना प्रमाण के सोचना नहीं, बिना प्रमाण के मानना नहीं, बिना प्रमाण के बोलना नहीं, बिना प्रमाण के कोई काम नहीं करना, तो आप गलतियों से बच पाएंगे, नहीं तो बचना कठिन है। प्रमाण तर्क से अपने पक्ष की सिद्धि करना और दूसरे का खंडन करना, अपनी बात के विरुद्ध नहीं बोलना, जिसको अंग्रेजी में कंट्राडिक्शन कहते हैं। अपनी बात का खंडन करना ये गलती है, ऐसा नहीं करना। एक टेक्निक होती है पंचावयव। कभी किसी बात को सिद्ध करने के लिए उसका उपयोग करना पड़ता है, पंचावयव। तो कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो पंचावयव का भी प्रयोग करना, इसको कहते हैं वाद। तो वो तो विद्वान लोग कर सकते हैं जो शास्त्रों के पढ़े लिखे हैं,
और जिनको ये बात करने के नियम भी मालूम है वो लोग कर सकते हैं ऐसी बातचीत। तो आपको इतना तो अभी अभ्यास है नहीं न्याय दर्शन का, है क्या? नहीं है ना, इसलिए मेरे साथ बहस नहीं करना। आप 52 किलो के पहलवान, मैं 80 किलो का, खाम खा पिट जाओगे। ठीक है ना, तो मेरे साथ बहस नहीं करना। मैंने इस किताब को 150 बार पढ़ा है, न्याय दर्शन को। कितनी बार? 150 बार। और आपने एक बार भी नहीं पढ़ा, क्या बहस करोगे आप मुझसे? देखा भी नहीं है। इसलिए मना कर रहा हूँ, मुझसे बहस नहीं करना। खैरियत इसी में है कि चुपचाप शंका लिख दें और उसका उत्तर सुन लें, वही सुरक्षित मार्ग है। तो ये चौथा रास्ता है शंका समाधान। अपनी सभ्यता से, नम्रता से प्रश्न पूछ लें, आपको उत्तर दे देंगे। आप उस पर विचार करें, ठीक लगे स्वीकार करें, नहीं समझ में आया और पूछें, अगली शंका पूछें, फिर उसका उत्तर सुनें, उस पर विचार करें। कोई बात आज समझ में आएगी, कोई 2 महीने में आएगी, कोई 6 महीने में, कोई 10 साल में। आप ऐसा नहीं सोचना आज की आज समझ में आ जाएगी सारी बात। एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बनता है, एक दिन में कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है, कोई पायलट नहीं बनता है। उसके लिए लंबी तपस्या करनी पड़ती है, लंबा अभ्यास चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन भी चाहिए। तो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करें, बार बार पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें, मन को शुद्ध बनाएं। सबसे पहले एक बात, बहुत बड़ी बात है, मन की शुद्धि। सत्य को समझने के लिए मन की शुद्धि सबसे पहली चीज़ है। जिसका मन शुद्ध है उसको सत्य जल्दी समझ में आएगा, और जिसका मन शुद्ध नहीं है, राग द्वेष अभिमान ईर्ष्या द्वेष इस तरह की समस्याएं हैं, उसको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। वो अपनी बुद्धि को ही सबसे ऊपर मानता है, दूसरे की नहीं मानता। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। तो जिज्ञासा भाव से, नम्रता से प्रश्न पूछें, आपको उत्तर दिया जाएगा। मैं भी इसी भावना से उत्तर दूंगा कि आपकी समस्या को सुलझाना है, ठीक है? मेरा भी कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। आपकी शंका समस्या को दूर करना, सच्चाई समझाना, ये मेरा उद्देश्य है। आपकी हमारी बातों में टकराव होगा, क्योंकि आपने कुछ का कुछ पढ़ रखा है अब तक, कुछ का कुछ मानते आ रहे हैं बचपन से। उसमें और हमारी बात में अंतर होगा, टकराव होगा। तो जब हम आपकी बात का खंडन करेंगे, विरोध करेंगे, तो आप दुखी नहीं होना, बुरा नहीं मानना। आपको दुख देना, आपका अपमान करना हमारा 1% भी कोई उद्देश्य नहीं है। फिर से सुनिए, आपको दुख देना, आपको अपमानित करना मेरा 1% भी कोई उद्देश्य नहीं है। सत्य को समझाना ये उद्देश्य है। तो मेरा उद्देश्य समझ लेंगे तो आपको फिर आसानी होगी। हाँ, मैं एक और बात भी स्पष्ट कर देता हूँ। आपने प्रश्न पूछा और मान लो मुझे उत्तर नहीं आला, मालूम नहीं, तो मैं साफ कह दूंगा मुझे उत्तर नहीं मालूम। ये मेरा विषय नहीं है। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, परमात्मा थोड़ी हूँ कि आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सब प्रश्नों का उत्तर देने की कोई गारंटी नहीं है। यदि उत्तर मालूम है तो बता दूंगा, नहीं मालूम तो और पढ़ूंगा, सीखूंगा, फिर कभी समझ में आएगा फिर बता दूंगा। हाँ, ये गारंटी है, झूठ नहीं बोलूँगा, जानबूझकर झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूंगा, बेईमानी नहीं करूँगा, ये मेरी गारंटी है। एक गारंटी आप भी दो, आप झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो, झगड़ा करेंगे? बस झगड़ा नहीं करना। बात सुलझे ना सुलझे कोई बात नहीं, पर झगड़ा नहीं करना। झगड़े में तो नुकसान है, फ़ायदा नहीं है कुछ भी। तो समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो चिंतन करें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मैंने इतनी भूमिका बनाई, अब शुरू करते हैं शंका समाधान। कुछ प्रश्न आए हैं मेरे पास आपके, मैं क्रमशः उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न लिखा है, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथों के विषयों को क्रमशः स्पष्ट करने की कृपा करें, विशेषतः ज्योतिष के विषय में। तो ये जो पुस्तक आपको ग्रंथ परिचय मिली है ना,
ये पुस्तक है ना, इसमें दिया हुआ ज्योतिष का परिचय भी दिया हुआ है, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मोटा सा 1-2 लाइन में बता दूं। ज्योति कहते हैं प्रकाश को। ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो हमको तमस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। तो ज्योति का मतलब प्रकाश। ये जो सूर्य है ये ज्योति है, ये प्रकाश देता है। सूर्य है, चंद्रमा है और बहुत सारे तारे हैं, इनका नाम है ज्योति। इन ज्योतियों का, प्रकाश पिंडों का जो शास्त्र है उसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र, जो प्रकाश पिंडों की आकाशीय गतिविधियों को बताता है। सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है, मंगल ग्रह कहाँ है, बुध ग्रह कहाँ है, शनि कहाँ है, पृथ्वी कहाँ चल रही है, किस दिशा में चल रही है, कितनी गति से चल रही है, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये सारी बातें जिस शास्त्र से पता चलती हैं उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र, उसका नाम है गणित ज्योतिष, जो वेदों के आधार पर है वो ठीक है। पर ये जो हस्तरेखा, भविष्य फल, जन्म कुंडली, ये जो ज्योतिष है ये झूठ है। इसका नाम है फलित ज्योतिष। क्या नाम है? फलित ज्योतिष गड़बड़ है। इन पिंडों का हमारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। राशि फल जो अखबार में पढ़ते हैं आप, राशि फल, मेष राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, 12 राशि हैं टोटल। ये राशिफल सब झूठ है। आप 4 अखबार उठा के देख लीजिए, न्यूज़पेपर 4, हर एक में आपको अलग अलग मिलेगा। एक पेपर में लिखा होगा तुला राशि वालों को मंगलवार को व्यापार में लाभ होगा। उसी दिन का दूसरा पेपर देखिए, उसमें लिखा होगा मंगलवार को तुला राशि वालों को व्यापार में नुकसान होगा। वो पेपर वाले ही नहीं जानते, एक दूसरे की बात काट रहे हैं। वो कह रहा लाभ होगा, ये कह रहा हानि होगी। कुछ तो होगा ना, या तो लाभ होगा या हानि होगी। अगर लाभ हुआ तो उस पेपर वाले की बात ठीक हो जाएगी जिसने लाभ लिखा था। अगर हानि हुई तो उसकी ठीक हो जाएगी। इसीलिए लोग उस पर भरोसा करते हैं कि साहब पेपर में लिखा है, पेपर में तो लाभ भी लिखा था, फिर हानि क्यों हुई? तो ये सब झूठ है, धोखेबाजी है, सिर्फ व्यापार है, बिजनेस है, फलित ज्योतिष। इससे बच के रहें। भारत में लगभग 100 करोड़ व्यक्ति हैं जो इस राशिफल को मानते हैं, जो प्राय हिंदू लोग हैं, जिनको आप हिंदू नाम से कहते हैं। 100 करोड़ व्यक्ति हैं और टोटल राशि कितनी? 12। तो 100 को 12 से भाग करो, एक राशि में कितने नाम आएंगे? 8.25 करोड़ व्यक्तियों के नाम एक राशि में आएंगे। यानी 8.25 करोड़ व्यक्तियों की तुला राशि है, 8.25 करोड़ व्यक्तियों की मेष राशि है, 8.25 करोड़ व्यक्तियों की सिंह राशि है। अब पेपर में लिखा है कि मंगलवार को तुला राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा, तो 8.25 करोड़ को लाभ होना चाहिए, हो जाएगा? फिर इसीलिए हम कह रहे हैं झूठ है। तो हमने तो इस पर खूब रिसर्च की, खोजबीन की, भाई ये तुला राशि वालों को मंगलवार को लाभ होता है या नहीं होता है, पेपर में तो लिखा है। तो वहाँ अहमदाबाद में जब कुछ दिन पहले, कई साल पहले की बात है, उन दिनों हमने रिसर्च की, तो खोजबीन करने से पता लगा कि मंगलवार को तुला राशि वालों का दिवाला पिट गया, दुकान ही फेल हो गई। अब बताओ, वो तो कह रहा लाभ होगा, यहाँ तो दुकान ही फेल हो गई। तो इसलिए ये सब झूठ है, भ्रांति है, इससे बचें। ये फलित ज्योतिष गलत है। गणित ज्योतिष ठीक है, वो तो मैथ्स है, मैथमेटिकल, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित जो आप पढ़ते हैं मैथ्स में, वो ठीक है। उसी गणित से ये गतियों का पता चलता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, कितनी देर तक दिखेगा, कहाँ दिखेगा, वो है ज्योतिष शास्त्र। पर उसका हमारे व्यापार में हानि लाभ से, पढ़ाई लिखाई से, मुकदमा जीतने से, धंधा चलने से, या उससे हमारे जीवन की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं, उससे बच के रहे। ब्राह्मण ग्रंथों का भी लिखा है इस पुस्तक में, पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेता हूँ। जिन ऋषियों ने वेदों को लिखा उन्हें ज्ञान कैसे मिला? ईश्वर से। तो जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई, सृष्टि के आरंभ में
4 ऋषि उत्पन्न किए, और कुछ पुरुष भी बनाए, कुछ स्त्रियां भी बनाई। ऐसे लगभग 1000-2000 मान लो, शुरू में 1-2000 मनुष्य पैदा किए। उनमें 4 ऋषि थे। ऋषि कौन थे? जिनके पिछली सृष्टि में सबसे बढ़िया कर्म थे, बढ़िया योग्यता थी, सबसे उत्तम कर्म थे, जो मेरिट में सबसे ऊपर थे। 4 लोग वो छांट लिए, उनको बिठा दिया ऐसे लाइन लगा के, जैसे ये बैठे हैं ब्रह्मचारी, ऐसे लाइन लगा के बिठा दिया और उनकी समाधि लगवाई। ईश्वर ने उनके मन में एक एक वेद पढ़ा दिया। एक ऋषि को ऋग्वेद पढ़ा दिया, उसके मन में। ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। आपके अंदर है या नहीं? बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह है। तो वो जो ऋषि थे उनके मन में, उनके मस्तिष्क में था या नहीं था? था ना। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे दूर बैठे, ठीक है, 8-10 फुट दूर बैठे, तो मुझे जब अपनी बात आप तक पहुँचानी हो तो बोलना पड़ेगा, तभी मेरी बात आप तक पहुँचेगी। अगर मैं बोलूँगा नहीं तो मेरी बात आप तक पहुँचेगी नहीं। तो दूर व्यक्ति हो तो वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए हमको बोलना पड़ता है, ध्वनि उत्पन्न करनी पड़ती है, तब वो सामने वाले तक हमारी बात पहुँचती है, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं इस समय। लेकिन अगर मुझे अपने ही मन में कुछ सोचना हो, कुछ बोलना हो, तो क्या मुझे ध्वनि उत्पन्न करनी पड़ेगी? तब क्या होठ हिलाने पड़ेंगे? तब कुछ नहीं करना। मैं अपने मन में सारे विचार, चिंतन, शब्द उच्चारण पूरा कर सकता हूँ, बिना होठ हिलाए, बिना ज़बान हिलाए, अपने मन में तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो इससे क्या पता चला? जब कोई व्यक्ति दूर हो तो फिर ध्वनि चाहिए, बोलना पड़ेगा, होठ भी चाहिए, मुंह भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और अगर अपने अंदर ही कुछ बात करनी हो तो ना होठ चाहिए, ना ध्वनि चाहिए, ना मुंह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मन में सारे शब्दों का उच्चारण होता है, आप रोज़ सारा कुछ मन में विचार करते रहते हैं। तो इस उदाहरण से ये पता चला कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो उन ऋषियों के अंदर भी था, तो उनके अंदर ही अंदर उसने वेद पढ़ा दिए। एक को ऋग्वेद पढ़ा दिया, एक को यजुर्वेद, एक को सामवेद, एक को अथर्ववेद, ऐसे बारी बारी से एक साथ सबको बिठा के 4 वेद पढ़ा दिए ईश्वर ने, ऐसे ज्ञान दिया। मंत्र भी पढ़ाए, भाषा भी सिखाई, मंत्रों के अर्थ भी बताए, सब कुछ पढ़ाया। और कुछ चीज़ें जो आसपास थी वो तो आँख खोल के दिखा दी। देखो ये वृक्ष है, ये आम का वृक्ष है, ये पीपल है, ये बड़ का है, ये नीम का है, सब सिखा दिया। फिर ये नदी है, ये पानी बह रहा है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये नक्षत्र हैं, तारे हैं, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये बकरी है, भेड़ है, ऐसे सब जो सामने आसपास प्राणी थे या वस्तुएं थी, वो तो ईश्वर ने आँख खोल के उनको बता दिया। और जो दूर की थी चीज़ें, जो सामने नहीं थी, तो उनको उनके मन में, स्क्रीन में उनकी फ़ोटो दिखा दी। जैसे ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप भी पढ़े थे ना, प्राइमरी स्कूल में जब पढ़े थे तो पहली कक्षा में कैसे पढ़े थे? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉल, ऐसे पढ़े ना। तो आपको एप्पल दिखाया कि नहीं? या तो असली एप्पल दिखाओ या फ़ोटो दिखाओ, हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, स्क्रीन पे दिखाते हैं ना। अब अगर स्क्रीन पे भी आपको फ़ोटो नहीं दिखाएं एप्पल कैसा होता है, और असली एप्पल भी ना दिखाएं, तो आपको समझ में आएगा? देखो, मना कर रहा है, नहीं आएगा। तो ईश्वर खाली शब्द रटवा दे, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देववृत्युजम होतारम रत्नधातमम ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। खाली मंत्र रटवा दे और अर्थ बताए नहीं तो क्या पल्ले पड़ेगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जैसे आज बच्चों को पढ़ाते हैं, A फॉर एप्पल तो एप्पल दिखाते हैं, B फॉर बॉल तो बॉल दिखाते हैं, C फॉर कैट तो बिल्ली दिखाते हैं, D फॉर डॉल तो गुड़िया दिखाते हैं, फ़ोटो सहित, तब वो अर्थ समझ में आता है। तो जो चीज़ें आसपास थी वो तो सीधी सीधी दिखा दी, ये गाय है, ये घोड़ा है, और जो दूर थी वो उनकी मन की स्क्रीन पर वहाँ दिखा दी, जैसे आज बच्चों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाते हैं।
इस तरह से ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया। फिर उन 4 ऋषियों को जब ईश्वर ने सिखा दिया, तब ईश्वर ने कहा भाई अब मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इन बाकी लोगों को पढ़ाओ। फिर उन्होंने बाकी मनुष्यों को पढ़ाया, सबको बिठा के उनको वेद पढ़ाया और बताया कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे बोलना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे घर बनाना, कैसे सड़क बनाना, कैसे बिजली बनाना, कैसे मकान बनाना, सारी बातें सिखाई। ईश्वर ने वेद में जो सारी विद्याएं दी थी वो सारी उनको सिखाई। फिर जिसने जितनी मेहनत की, जितना पढ़ गया, जिसकी जिसमें रुचि हुई, वो उस क्षेत्र का विद्वान बन गया। पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, सबको पढ़ाया। फिर जिसके आपस में गुणकर्म मिलते थे, उनके गुणकर्म मिला के उनकी शादियां कराई। फिर आगे गृहस्थी चल पड़ी। ऐसे हुआ। प्रश्न लिखा है, इंद्रियों का राजा कौन? दास इंद्रियों के न बनो, सीखो अनुशासन। आत्मिक बल से आप हिला सकते हैं इंद्रासन। इंद्रियों का राजा कौन? आत्मा। मन का राजा भी आत्मा, इंद्रियों का राजा भी आत्मा। पर आत्मा और इंद्रियों के बीच में एक कड़ी है मन। आत्मा मन को आदेश देता है, फिर मन इंद्रियों को करंट देता है, फिर इंद्रियां काम करती हैं। पर अंतिम राजा तो ईश्वर, वो आत्मा ही है। आत्मा की इच्छा के बिना मन काम नहीं करेगा। मन जड़ है या चेतन? इंद्रियां जड़ हैं या चेतन? क्या जड़ वस्तु स्वयं क्रिया करती है? नहीं करती। तो मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, वो अपने आप कुछ नहीं करती। आत्मा चेतन है, उसमें इच्छाएं हैं, हाँ या ना? आत्मा में इच्छाएं हैं। तो आत्मा अपनी इच्छा से फिर वो प्रयत्न करता है। एक प्रयत्न गुण है आत्मा में। पहले इच्छा करता है, फिर प्रयत्न करता है। उस इच्छा और प्रयत्न से मन को क्रियाशील बनाता है, मन को गति देता है। फिर मन इंद्रियों को गति देता है, तब इंद्रिय काम करती है। ये सिस्टम है काम करने का। तो मन का, इंद्रियों का राजा आत्मा है। तो इंद्रियों के दास मत बनो, सीखो अनुशासन। ये मोटी भाषा है। इंद्रियों के दास बनने का मतलब इंद्रियों के पीछे मत चलो, ये मोटी भाषा है। वास्तव में इंद्रियों का कोई दास नहीं होता। आत्मा ही सारी इच्छाएं करता है, वही मन को प्रेरित करता है, वही इंद्रियों को चलाता है, अपनी इच्छा से ही चलाता है। जब वो गलत चलाता है, संविधान के विरुद्ध काम करता है, तब ये भाषा बोली जाती है, ये तो मन का गुलाम, ये तो इंद्रियों का गुलाम। जैसे एक मोटी भाषा बताऊं, आप दिल्ली से बैठे रेलगाड़ी में, और रेलगाड़ी चल पड़ी और कहाँ पहुँची? पानीपत। तो कुछ सवारी उतरने वाली थी पानीपत स्टेशन पे। उन्होंने कहा उतरो उतरो, पानीपत आ गया। क्या बोला? पानीपत आया कि ट्रेन आई? है जी, ट्रेन आई ना। और बोलते क्या है? पानीपत आ गया। वास्तविकता कुछ और है, बोलते कुछ और है। फिर ट्रेन आगे चली, करनाल पहुंची, फिर कहेंगे चलो चलो करनाल आ गया, फिर कहेंगे अम्बाला आ गया, फिर कहेंगे चंडीगढ़ आ गया। कोई भी नहीं आता, ना पानीपत आता है, ना करनाल आता है, ना अम्बाला आता है, ना चंडीगढ़, कोई नहीं आता। सब वहीं खड़े, सिर्फ ट्रेन आती है और बोलते हैं पानीपत आ गया। तो जैसे यहाँ वस्तु स्थिति से अलग भाषा है, वो सच्चाई कुछ और है, बोलते कुछ और है। आती है ट्रेन, बोलते हैं पानीपत आया। तो इसी तरह से गुलाम तो है आत्मा। वो जब कानून का पालन करता है तो वो मन इंद्रियों का राजा है। जब कानून के विरुद्ध काम करता है तो उसको मन इंद्रियों का गुलाम कह देते हैं। वो मन इंद्रियों का गुलाम नहीं है, वो खुद अपनी मूर्खता का गुलाम है। अपनी अविद्या से वो खुद ही उल्टे काम कर रहा है। इसी को इस भाषा में कह देते हैं कि वो तो मन का ही गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियों का दास है, क्योंकि उसने कानून के विरुद्ध काम किया। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति रोगी हो गया, उसको डायबिटीज़ हो गई। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि अब मीठा नहीं खाना। तो कानून बता दिया मीठा नहीं खाना। अब उससे रहा नहीं जाता, उसकी आदत ख़राब है, मीठा खा खा के आदत पड़ी हुई है। अब वो छुप छुप के खा ही लेता है, छुप छुप के मीठा खा ही लेता है।
जब मीठा खाता है तो फिर नुकसान होता है। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं तुमने मीठा खाया था? हाँ साहब खाया था। क्यों खाया था? अब वो बहाना करता है, साहब क्या करूँ, ज़बान मानती नहीं। ज़बान को दोष दे रहा है, रसना इंद्रिय को दोष दे रहा है कि ज़बान मानती नहीं। ज़बान नहीं मानती कि वो नहीं मानता, वो कोई ज़बान चेतन थोड़ी है जो उसको ज़बरदस्ती खिला देगी। पर उसने कानून तोड़ा, मीठा खाने को मना किया था, फिर भी मीठा खाया, इसलिए उसको कहते हैं ये इंद्रियों का गुलाम। ठीक है ना, इंद्रिय ने नहीं दबाया उसको, वो खुद इंद्रिय के नीचे दब गया। जैसे एक और मोटा एग्जाम्पल देता हूँ, एक व्यक्ति कार चला रहा है, 80 की स्पीड पे चला रहा है, उसको पता नहीं था कि आगे स्पीड ब्रेकर है। अब अचानक दिखाई दिया स्पीड ब्रेकर है 10 फीट की दूरी पे। अब उसने लगाई ब्रेक तो भी नहीं रुकी गाड़ी। 10 फीट की तो दूरी पे इतनी जल्दी तो नहीं रुकेगी। अब जब उछली गाड़ी तो उसको पूछा, भाई तुम कैसी गाड़ी चलाते हो, तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती है? तो बोला साहब क्या करूँ, ये कार मानती नहीं, मैंने तो ब्रेक लगाई थी, ये मानती नहीं, उछल गई, मैं क्या करूँ? बोलो कार का दोष है या ड्राइवर का? और वो दोष किस पे लगा रहा है? कार रुकी नहीं, मैं क्या करूँ? तो जैसे कार नहीं रुकी उसका दोषी कौन है, कार या ड्राइवर? ऐसे रसना नहीं मानती, उसका दोषी वो है आत्मा, रसना दोषी नहीं है, आपने ही तो उसको चलाया था। जैसे ड्राइवर ने कार को चलाया, ऐसे व्यक्ति ने रसना इंद्रिय को चलाया अपने अपने विषय में, और दोष लगाता है इंद्रियों पर, जबकि दोष है उसका अपना। तो इस भावना को व्यक्ति इस भाषा में बोल देता है जी वो मन का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है। वास्तव में वो खुद ही दोषी है, मन इंद्रियां कोई दोषी नहीं है। किसी ने उस पर यूँ हमला नहीं किया कि हम तुमको गुलाम बना के रखेंगे, ऐसा किसी इंद्रिय ने नहीं किया, ना किसी मन ने किया। तो आत्मिक बल से आप हिला सकते हैं इंद्रासन। इसका मतलब यही है कि आप आत्मा का बल बढ़ाओ, कानून का पालन करो, आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसी को अलंकारिक भाषा में कह देंगे इंद्र का आसन हिल गया। इंद्र कौन है? राजा, जो आपसे पहले से आगे बैठा है, ऊंचा योग्यता वाला व्यक्ति। जब आपकी प्रगति होगी तो वो भी सोचेगा भाई एक दूसरा मेरा आ रहा है कंपटीटर, अब ये मुझसे आगे निकलेगा, तो उसकी भी सीट हिलने लगेगी। ये इंद्र का आसन हिलता है, ऐसे हिलता है। इंद्रियों का राजा मन है या आत्मा? उत्तर है आत्मा। कैसे इंद्रियों के इनपुट से अपने मन और आत्मा को प्रभावित होने से बचाएं? तो बचाए ऐसे सकते हैं कि जो भी हम मन इंद्रियों का उपयोग करेंगे, जिस भी काम में उनका प्रयोग करेंगे, उस काम के करने से हानि होती है या लाभ होता है, ये सोचना। क्या सोचना? मन इंद्रियों के प्रयोग से हानि होती है या लाभ होता है? यदि लाभ होता है तो वो काम कर लो, यदि उस काम के करने से हानि होती है तो मत करो, आप मन इंद्रियों के राजा बन जाएंगे। हानि और लाभ को सदा ध्यान में रखें, काम करने का यही तरीका है। आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उसका लाभ क्या, वो सोचिए। अगर लाभ है तो करेंगे, तो आप उस मन के राजा, इंद्रियों के राजा, सबके राजा, दुनिया भर के राजा। जो मन को जीत लेता है वो दुनिया में सबको जीत सकता है। वो कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो आदमी अपने मन से हार गया वो सब जगह हार जाएगा, और जो मन को जीत लेगा वो सब जगह जीत लेगा। वो जो मन को जीतने का मतलब यही है कि वो गलत काम नहीं करेगा। जो गलत काम करता है वो मन से हार गया। मन से क्या हार गया? अपनी इच्छा से हार गया। मतलब गलती तो उसकी अपनी है, खाली बोलने की भाषा है। मन कोई चेतन वस्तु नहीं है जो आपसे लड़ाई करता है। आपके अपने ही विचारों के अंदर लड़ाई चलती है। अच्छा विचार भी आपका है, बुरा भी आपका है, दोनों आपके ही हैं, आत्मा के। मन तो जड़ है, उसका क्या विचार है? कार का क्या विचार है? कार तो जड़ है, वो थोड़ी कहती है बाएं चलो या दाएं चलो। कार कुछ नहीं कहती। ऐसे मन भी कुछ नहीं कहता, इंद्रियां भी कुछ नहीं कहती। जो भी है आत्मा की अपनी इच्छा है, अपना विचार है। तो इस प्रकार से आप जीत सकते हैं। अपने विचारों का खुद ही आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। आपके मन में एक विचार अच्छा आता है, एक विचार बुरा आता है, दोनों में टकराव है। अच्छे को जिताओ, बुरे को दबाओ, आप जीत जाएंगे।
परिणाम को सामने रखें, अगर हमने बुरे को जिताया तो ईश्वर हमको खतरनाक दंड देगा, समाज भी देगा और ईश्वर भी देगा। बुरे को जिताया, बुरे का सपोर्ट किया, बुरे काम किए, बुरी भाषा बोली, झूठ बोला, घोटाले किए, तो समाज भी दंड देगा, ईश्वर भी देगा। और अच्छे को जिताया तो समाज भी सम्मान करेगा, ईश्वर भी सुख देगा, आपको आगे मनुष्य बनाएगा और धीरे धीरे आप मोक्ष तक भी पहुंच जाएंगे। इस तरह से आप जीत सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति द्वारा की गई प्रार्थना जो हमारे लिए की गई हो, उसका प्रभाव हमारे कर्मफल पर पड़ता है? जैसे माताजी द्वारा की गई लंबी आयु की प्रार्थना, किसी शत्रु द्वारा की गई अल्प आयु की प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना भी कर्म है। और क्या हम पर आदि भौतिक सुख दुख प्राप्त हो सकता है? प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है। प्रार्थना भी एक कर्म है, उसका भी फल मिलता है। तो कैसे मिलता है? अब आपने बताया कि कोई मित्र है, कोई माता पिता हैं, वो तो हमारी आयु बढ़ाने की प्रार्थना कर रहे हैं, और जो शत्रु है वो आयु को घटाने की प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान क्या सुनेगा, किसकी सुनेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा? तो महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ईश्वर किसी की हानि की प्रार्थना में सहयोगी नहीं होता। क्या बोला? हानि की प्रार्थना में ईश्वर सहयोगी। जैसे आपने लिखा कि कोई शत्रु भगवान से प्रार्थना करे मेरे शत्रु का विनाश कर दो, तो ईश्वर उसको सहयोग नहीं देगा, उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मान लो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आप मेरे शत्रु का विनाश कर दो, और दोनों शत्रु हैं और भगवान सुन ले तो क्या दोनों को मार देगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए वेदों का ये सिद्धांत है कि ईश्वर गलत काम में प्रार्थना नहीं सुनेगा, बुरी प्रार्थना में कोई सहयोग नहीं देगा। हाँ, अच्छी प्रार्थना में, अच्छे कर्म में सहयोग देगा। इसलिए अच्छी प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरों की उन्नति की प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी और दूसरों की, सबकी उन्नति की प्रार्थना, सबके सुख की प्रार्थना करनी चाहिए। गलत प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, करेंगे भी तो वो नहीं सुनेगा। अब अगर ठीक प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना का नियम है पहले पुरुषार्थ करो फिर प्रार्थना करो। जो पुरुषार्थी होता है उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, जो आलसी होता है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो ईश्वर भी और समाज के लोग भी उसी की प्रार्थना सुनते हैं जो मेहनती हो, पुरुषार्थी हो, ईमानदार हो, उसको सहयोग देते हैं। और जो बेईमान हो, दुष्ट हो, भ्रष्ट हो, उसकी बात नहीं सुनते, उसको कोई सहयोग नहीं देते। अब माता जी हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। यदि हम पुरुषार्थ करें और हम ही प्रार्थना करें तो ठीक है, हमारे पुरुषार्थ के बाद ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, समाज भी सुनेगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करता है, उसका प्रभाव तब पड़ेगा जब उसकी प्रार्थना की सूचना हमारे कान में आए, तो प्रभाव पड़ेगा। यदि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है और उसकी सूचना हमारे कान में नहीं आती, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई लाभ नहीं होगा। आपका भाई अमेरिका में रोगी है और आप यहाँ बैठ के रोज़ प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे भाई को ठीक कर दो, उसको जल्दी स्वस्थ कर दो, उसकी आयु बढ़ा दो। रोज़ प्रार्थना करते हैं और भाई को मैसेज नहीं देते, कोई सूचना नहीं देते कि मैं आपके स्वास्थ्य के लिए रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ, तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप उसको मैसेज करें, फ़ोन करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें, कुछ भी मैसेज भेजें कि मैं आपके स्वास्थ्य के लिए रोज़ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ऐसा उसको मैसेज मिलेगा तो उसका उत्साह बढ़ेगा, तो उसमें प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सूचना मिलने पर प्रभाव पड़ता है, बिना सूचना के कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये नियम है। अब इसको मैं एक उल्टे एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सूचना मिलने पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। अभी थोड़ी कम समझ में आई। तो शास्त्रों में ये नियम है कि यदि कोई बात सीधी तरह से समझ में आए तो ठीक, और सीधी नहीं आए तो फिर उल्टी तरह से समझो, फिर समझ में आ जाएगी। सीधा नहीं आए तो उल्टा सोचो। मान लो कोई व्यक्ति आपसे ये कहे
मैं रोज़ आपके मरने की प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान इसको जल्दी मारो। कोई ऐसी सूचना दे आपको तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं? हाँ जी, पड़ेगा ना। जब इसका पड़ेगा तो उसका भी पड़ना चाहिए कि मैं आपके स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाए। अब आ गया ना समझ में? तो सूचना मिलेगी तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी ये हो गई कि हमें अच्छी प्रार्थना करनी चाहिए, खराब प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, वो अपराध है और भगवान सुनेगा भी नहीं, बल्कि उसका दंड देगा कि तुम गलत चाहते हो, दूसरे का नुकसान चाहते हो, ये पाप कर्म है, दंड मिलेगा। आदि भौतिक सुख और आदि भौतिक दुख प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके पड़ोसी ने आपके लिए कुछ काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया, आपको फ़ायदा हो गया, ठीक है। मान लो आप रोगी हो गए, आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया फटाफट, दूसरा कोई था नहीं, पड़ोसी ने आपको पहुंचा दिया, तो ये आदि भौतिक सुख हो गया। और एक पड़ोसी ने रात को 11-12 बजे तक खूब स्टीरियो बजाया ज़ोर से, आपको सोने नहीं देता। आपके दादाजी बीमार हैं और वो सोना चाहते हैं और वो खूब शोर मचाता है, सोने नहीं देता, ये आदि भौतिक दुख हो गया। तो जब तक संसार में हैं, जीवित हैं, तब तक कोई भी दूसरे लोग हमको सुख भी दे सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं। तो जो दूसरे लोग दुख देते हैं अन्याय से, उसका नाम है आदि भौतिक दुख। क्या नाम है? जो अन्याय से दुख मिले उसका नाम है आदि भौतिक दुख। क्या संसार में लोगों पर अन्याय होता है या नहीं? सब पर होता है। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक कोई आदमी बचा हुआ नहीं है, सबके साथ अन्याय होता है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, छोटा बड़ा कोई ना कोई होता ही है। वो आदि भौतिक दुख है। और कोई सुख सुविधा भी दे देता है, कोई हेल्प करता है, कोई मदद करता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई इस तरह से प्रोत्साहन देता है, कोई आशीर्वाद देता है, ये आदि भौतिक सुख है। तो ये भी हमको मिलते रहते हैं। तो समय समाप्त होता है, प्रश्न मेरे पास बचे हुए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर कल देंगे। तब तक के लिए विराम। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ बोलिए। ओम।